आज हम लोगों को पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 4 नंबर वीडियो होगा, लेकिन ये हम पहले शूट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये भी ज़रूरत है। उससे पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूला पहले देखना होगा, साइन इन्वर्स का जोड़ का, कॉस इन्वर्स का जोड़ का। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख दिए हैं ताकि हमको वीडियो में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हम लोग लेकिन फार्मूला को समझेंगे अच्छा से, एकदम बहुत अच्छा से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फार्मूला। ये चैप्टर का नाम है हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इन्वर्स मतलब होता है जस्ट उल्टा। आगे बढ़ते हैं। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ये दो गो एक्स और वाई है, दोनों साइन इन्वर्स के अंदर है, दोनों को हमको जोड़ना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है साइन इन्वर्स एक्स मतलब पहला वाला रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब दूसरा वाला का स्क्वायर, इन सब का रूट, प्लस दूसरा वाला y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों देखा जाए ये दोनों टर्म तो लगभग सेम है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा बदल गया। ये वो हम लोग को याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा केस में हमारा है पाई माइनस, ये केस कब बदलता है, तो ये केस बदलने के लिए दोनों ही केस में सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो दोनों केस में कॉमन है कि x और y दोनों का मान जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारा साइन जो है बीच में प्लस माइनस हमारा पहले क्लियर रहे। अब आते हैं दोनों फार्मूला में कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा का होल स्क्वायर जो है लेस देन 1 हो, ये दोनों क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है। तो सिंपल सा नॉर्मल फार्मूला, इसको मेन ही फार्मूला बोलते हैं, ज़्यादातर फार्मूला यही वाला यूज होने वाला है, ठीक है। अगर किसी रेयर केस में अगर एक से ज़्यादा हो गया तो ये फार्मूला पाई में से इसी फार्मूला को सिर्फ घटा देना है, पाई में से उसी फार्मूला को घटा देना है, लेकिन ज़्यादातर यूज होने वाला यही फार्मूला, ये वाला बहुत कम रेयर केस में देखेगा। अब आते हैं माइनस वाला। माइनस वाला में यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा केस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यही फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया है माइनस, तो सिंपल सा फार्मूला में जहाँ पे प्लस होता है उसकी जगह पे कर देना है हमको माइनस, बाकी एकदम सेम टू सेम है, सेम टू सेम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, वाई जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे सिर्फ माइनस हुआ है, यहाँ फार्मूला में सिर्फ माइनस रखना है, ठीक है। ये हमारा जोड़ का देख लिए। अब देखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स का मेन जो फार्मूला है, थोड़ा सा गलती लिखा है, 2x साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है, ठीक है। इसका कहाँ होना चाहिए, x का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1/√2 से 1/√2 मतलब माइनस से लेकर प्लस तक, -1/√2 से +1/√2 के बीच में x का मान होना चाहिए। अब आते हैं स्पेशल केस। देखिए साइन का तो मान होता है -1 से लेकर +1 के बीच, इतना हमको पता है। तो अगर इससे -1/√2 से कम हो तो फर्स्ट वाला केस, अगर 1/√2 से ज़्यादा हो तो ये वाला केस, बस ये वाला टर्म याद रखना है। और ये इससे डायरेक्ट ये बन जाएगा और इससे डायरेक्ट ये बन जाएगा। फर्स्ट वाला केस क्या हो जाएगा, -1/√2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेस सबसे मिनिमम वैल्यू साइन का होता है -1, तो -1 से -1/√2, ठीक है। लास्ट वाला केस है, यहाँ से देख लो 1/√2 से क्या होना चाहिए ज़्यादा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है साइन का 1, तो 1/√2 से 1। अब फर्स्ट वाला केस में चूंकि माइनस है, यहाँ पे माइनस पाई ले देना है, ठीक है। सेकेंड वाले केस में क्या है, प्लस है तो यहाँ पे देना है प्लस पाई, और दोनों में तो माइनस पाई फॉर्मूला में होता ही है, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पर है, यहाँ पर भी है माइनस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केस में माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, यहाँ पे केस में प्लस है तो यहाँ पे कर दिए प्लस। तो ऐसे इस फार्मूला को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स, इसका भी मेन फार्मूला ये वाला है, इसका मेन फार्मूला ये वाला है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, जब x का मान -1/2 से +1/2 के बीच में हो, ठीक है। अब सेम टू सेम इसके जस्ट पहले वाला केस, साइन का मान तो जाता है -1 से लेकर +1 के बीच। अब -1/2 से छोटा हो तो फर्स्ट वाला केस, 1/2 से ज़्यादा हो तो लास्ट वाला केस, सिंपल से याद कर लेना है, एकदम सिंपल ट्रिक है। अब यही वाला फार्मूला यहाँ पे उठ के जाता है, यही वाला सेम टू सेम माइनस में। अब यहाँ पे माइनस चूंकि केस है तो यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे प्लस वाला केस है तो प्लस पाई, बात खत्म। एक फार्मूला याद रखेंगे ऑटोमेटिक दोनों फार्मूला याद हो जाएगा। ऐसे ज़्यादातर केस में फार्मूला ये भी होता है, यही दोनों ही होता है बीच वाला, बाकी कोई बहुत कम ही यूज होने वाला है। तो ज़्यादा हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ भी होता है लेकिन हम नहीं बता रहे हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो।
सिर्फ हमको काम से काम मतलब है और फार्मूला से क्वेश्चन बन जाए आसानी से, टाइम वेस्ट करने से कोई तो फायदा है नहीं। तो इसीलिए ये मेन फार्मूला, इसका मेन फार्मूला ये वाला, इसका मेन फार्मूला ये वाला, ठीक है, इसका मेन फार्मूला ये वाला, इसका मेन फार्मूला ये चार को मेन फार्मूला याद रहेगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो होता है सॉल्व कर लेते हैं, एडवांस क्वेश्चन हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। ये पहला एक नॉर्मल सा हम क्वेश्चन ले लिए हैं। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है, फार्मूला पे बेस्ड है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, केस हम लोग देख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो होगा लेस देन 1 होगा, क्योंकि मेन फार्मूला बताए थे, करना प्रूफ कर लेना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम जो होगा 1 से कम होगा। तो फर्स्ट वाला किस होगा मेन फार्मूला, तो बनाते हैं हम लोग LHS डायरेक्ट बनाते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स पहला x होता है, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, मतलब 8/17 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे होंगे तो बस ध्यान दीजिएगा लो, प्लस दूसरा वाला 8/17 रूट अंडर 1 माइनस पहला का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा हो गया पहला। फॉर्मूला पे कुछ नहीं किया, बैठा दिए, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है। साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर, एलसीएम लेंगे 289, ये मल्टीप्लाई होगा 289 माइनस 64 प्लस 8/17 रूट अंडर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ये घटाएंगे तो 225 हो जाएगा बटा 289 प्लस 8/17, ये हो जाएगा 16/25। ये हमारा साइन इनवर्स 3/5, 225 का स्क्वायर होता है 15 का, तो 15/17 प्लस 8/17, 4 का और ये 5 का, ठीक है। साइन इनवर्स ये हमारा हो गया 3/5, गुना कर देते हैं, 15 तिया 45 बटा 17 पच्चे 85, 8 चौका 32, 17 पच्चे 85। चूँकि ये बेस सेम है तो आराम से जोड़ देना है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 85, 5 2 7, 4 3 7। यही ना प्रूफ करना था, हमारा LHS प्रूफ हो गया। सिंपल सा है, फॉर्मूला याद रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स जो होता है, क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा हमको, 16/65, 16/65। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिख रहा है हमको कि एक साइन में है एक कॉस में है, तो फॉर्मूला तो लगाना सही नहीं है। तो हमको अगर साइन का फॉर्मूला पता है तो ये साइन में है, लेकिन ये साइन में हमको नहीं है, तो इसको हमको साइन में बदलना पड़ेगा। साइन में बदलने के लिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार मतलब b/h, b/h। तो यहाँ से हम लोग p निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। p हमारा होता है रूट अंडर h² माइनस b², h जो हमारा है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, इसका निकलता है हमारा 5, तो हमारा p निकल गया 5। आराम से इसी क्वेश्चन को हम लोग बदल लेते हैं फॉर्मूला पे अपने हिसाब से। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, साइन क्या होता है p/h, p हमारा आया है 5, h हमारा है 13,
और हमारा फार्मूला पे आ गया है क्वेश्चन, बस फार्मूला पे सेट कर देना है, कुछ नहीं करना है, एकदम वही फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स पहला वाला रूट अंडर 1 माइनस दूसरा का होल स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन हम गलत लिए हैं क्या? ठीक है, माइनस ये हमारा हो गया दूसरा वाला 5/13 रूट अंडर 1 माइनस पहला 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 9/25। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 3/5, एलसीएम ले लेंगे तो 169, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 माइनस 5/13 रूट अंडर 25, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा गुना, ये हमारा हो जाएगा 144/169 माइनस 5/13 हो जाएगा 16/25। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा हो गया 12, ये हमारा होगा 13 माइनस 5/13, 4 निकलता है, यहाँ से 5 निकलता है। साइन इनवर्स गुना करा देंगे, 12×36 माइनस 65 माइनस 5×20/65, एलसीएम से मैं घटा देते हैं, साइन इनवर्स 36 में से 20 गया 16/65। ये हमारा आज चलाना था, हो गया प्रूफ। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आराम से फॉर्मूला पर खाली सेट कर देना था, एकदम आसानी से बन जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भारी नहीं है, खाली फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन हम इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो हम लोग 2 sin इनवर्स x का भी फार्मूला हम लोग देखे हैं, मेन फार्मूला था, उसी पे क्वेश्चन दिया है आसानी से। इसका हम लिमिट निकाल देंगे दशमलव में वैल्यू, तो 1/-1/√2 से लेकर +1/√2 के बीच आएगा। तो वही फार्मूला है, अपना चेक कर लेंगे पहले, तो हम लोग बनाते हैं LHS। ठीक है, फार्मूला हमारा है, ये क्वेश्चन लिखते हैं 2 sin इनवर्स 3/5, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूला क्या था 2x 2 × 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर फार्मूला था। साइन इनवर्स 3 दूना 6/5 रूट अंडर 1 माइनस 9/25 हो गया। साइन इनवर्स 6/5, ये निकलता है 25 माइनस 9/25। साइन इनवर्स 6/5, ये निकलता है 16/25। साइन इनवर्स 6/5, ये निकलता है 4/5। ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25। अब देख रहे हैं, यहाँ पे हमको लाना है tan में, हमारा आया है साइन में, तो इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, कन्वर्ट करते हैं। साइन क्या होता है p/h, ये p है, ये h है, यहाँ से हमको b निकालना पड़ेगा। तो b हमारा होता है रूट अंडर h² माइनस p², h है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसको निकालते हैं तो 7 आता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद तो इतना ही में बराबर हो जाएगा tan इनवर्स क्या होता है p/b। p कितना है यहाँ पे, p हमारा है 24/b कितना है 7। हो गया प्रूफ, कोई भारी नहीं है, तो ये आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये तो हमारा साइन इनवर्स का था। साइन इनवर्स का फॉर्मूला देख लिए, उस पर आसान जो क्वेश्चन आता है आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, खाली फॉर्मूला याद रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या हो सकता है और उसका क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए, तो अभी हम लोग साइन इनवर्स का फॉर्मूला देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कि कैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं कॉस इनवर्स का। तो बस थोड़ा सा फॉर्मूला है, देख लेते हैं और समझ लेते हैं, कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम लोग अभी साइन इनवर्स का फॉर्मूला देख रहे थे, ठीक वैसे ही हमारा कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू दोनों का गुना। पहले इसमें गुना आ जाएगा, फिर
यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, चिन्ह उल्टा होगा, याद रखना है। फिर रूट अंडर 1 माइनस पहला का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर 1 माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, दोनों का सेम ही लगभग, पहला का फिर दूसरा का, ठीक है। मतलब दोनों को पहले गुना कर देना है, फिर माइनस कर देना है, और दोनों को रूट में 1 माइनस कर देना है, एक बार एक्स को एक बार वाई को, ठीक है। दूसरा केस में आएगा, बस दूसरा केस में इसी को ले लेना है और 2 पाई में से घटा देना है। केस क्या है, ठीक है, कि x प्लस वाई जो है पहला केस जो 0 से बड़ा होगा, और दूसरा केस है x प्लस वाई जो है 0 से कम होगा। ये ज़्यादा केस पूछता नहीं है क्वेश्चन, मेनली ये पहला जो केस है यही पूछता है क्वेश्चन, यही को सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब सेम टू सेम यही फार्मूला माइनस में आता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे चिन्ह बदला तो यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक केस हो गया। यहाँ पे क्या है कि x का मान जो है y से क्या है कम है, ठीक है। अगर x का मान अगर y से ज़्यादा हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा देख लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम लोग देख लेंगे बाद में। फिर 2 cos इनवर्स x जो है, यहाँ फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला ये वाला है, याद रखना है, ये वाला जो फार्मूला है ये मेन फार्मूला है, मेन यही है। cos इनवर्स ये हम लोग देख रहे हैं 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये कब होगा, जब x का मान जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब अगर ये x का जो मान है 0 से कम हो और -1 के बीच हो तो हमारा फार्मूला जो होता है यही फार्मूला रहेगा, पे माइनस करके और 2 पाई में से घटा देना है, वही फार्मूला रहेगा, ठीक है। मेनली ये फार्मूला यूज होता है, सिर्फ यही याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब आता है हमारा 3 cos इनवर्स x का। 3 cos इनवर्स x में ये वाला मेन फार्मूला है, ठीक है, जहाँ पे x का जो मान होता है 1/2 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब बेसिक फिर अलग अलग केस समझ लेते हैं कि जो cos का मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो -1 से अगर -1/2 के बीच में हो, ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसमें 2 पाई जोड़ देना है, ठीक है। अगर वही -1/2 से 1/2 है तो 2 पाई में से यही फार्मूला क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। ये तो 3 अलग अलग केस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन फार्मूला ये वाला है, इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला है, फार्मूला हमारा याद रहेगा, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। मिटाने वाला तो कुछ दिख नहीं रहा, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, बस इसमें हम लोग खाली क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेंगे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65 जो हमारा वैल्यू है π/2, इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर हमको प्रूफ करना है तो दो तरीका हमारे पास है, कि पहला तरीका कि इन दोनों को हम जोड़ें, फिर cos इनवर्स x का फॉर्मूला आकर, और वहाँ पे जो आए फिर cos इनवर्स x में ही आएगा, फिर उसको ये तीसरा के साथ जोड़ दे तो हमारा π/2 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। cos कितना का मान π/2 होता है, तो cos हमारा π/2 कब होता है, जब cos का मान क्या हो 0 हो, ठीक है। तो 0 आएगा पक्का ये तीनों को जोड़ने पर। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन उससे भी अगर हम लोग को शॉर्टकट चलना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम उधर भेज देंगे तो हमारा कैलकुलेशन मैक्सिमम आसान हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर ये π/2 माइनस cos इनवर्स 63/65। अब ये हमारा बन जाता है LHS और ये हमारा बन जाता है RHS, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। ये हमारा जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा जो हो गया RHS, दोनों को साथ साथ प्रूफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, पहला ही केस होगा मेन केस, उसी केस पर बनाते हैं फॉर्मूला। तो हमारा हो जाएगा cos इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लाई था तो 3/5 इंटू 12/13, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, पहला का होल स्क्वायर था, फिर रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका जो मान होता है शॉर्टकट मान निकालने का भी एक तरीका होता है, वो क्या होता है तरीका, वो हम इधर सिखाते हैं साइड में कहीं। देखिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल, जहाँ पे समझ लो पाइथागोरस लगाया जाए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पे लगे उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो एक होता है 3 4 5, लास्ट वाला जो बड़ा होगा ये पक्का हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आप कोई भी पी ले सकते हैं, कोई भी बी ले सकते हैं। एक हम लोग जनरली देखते हैं बहुत बार, ठीक है। दूसरा देखते हैं 6 8 10। तीसरा हम लोग देख लेते हैं 5 12 13। चौथा देख लेते हैं 7 24 25। पांचवा देख लेते हैं 16 63 65। ये जनरली यहाँ पे हमको यूज हो रहा है तो वो हम बता दिए, ठीक है। कि ये पक्का अगर ये लास्ट वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है वो एच होगा। अब पी भी हमारा बदल सकता है वो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम यही ना कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 4 है तो पक्का ये 4/5 आएगा। ये 12 13 है तो 12 13 में दूसरा कौन बचता है 5, तो 5/13 आएगा। हाइपोटेनस चेंज होता है नहीं है, देख लेते हैं वही आएगा सेम टू सेम। हालांकि ये शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो शॉर्टकट यूज करेंगे। 3/5 इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 1 माइनस 12 का स्क्वायर इसको 44/169। कॉस इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 36 बटा हमारा हो जाएगा 65 माइनस रूट अंडर 25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लिए 25 का, ये हमारा 169 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 169 माइनस 144, ठीक है। कॉस इनवर्स ये हमारा 36/65 माइनस ये 25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16, 16/25, ठीक है। 169 में से 144 जाएगा कितना हो जाएगा 25, 25/169। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स, ठीक है। ये 36/65 माइनस कितना निकल जाएगा 16 का निकलेगा 4, ये 25 का निकलेगा 5, 25 का निकलेगा 5 और ये हमारा निकलेगा 13। हम इसको काटते नहीं है क्योंकि हमें 65 ही लाना है। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 5 का 20/65। ये हमारा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो कॉस इनवर्स 16/65। ये LHS निकल गया। सेम टू सेम हम RHS भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको मिटा दे रहे हैं हम। अच्छा, अभी हम लोग लिखे भी थे कि 3 4 का कॉम्बिनेशन, हम बोले भी थे यहाँ पे 3 4 है तो 4 5 आएगा, 4 5 आया है। यहाँ पे 12 13 है तो 5 13 आएगा, 5 13 आया है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ये ऑब्जेक्टिव में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। RHS हमारा RHS है π/2 माइनस कॉस इनवर्स 63/65। π/2 में से कॉस इनवर्स जाता है तो क्या होता है साइन इनवर्स। हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो ये घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65। अब बात आता है यहाँ पे कॉस इनवर्स में लाना है, वहाँ पे हमारा साइन इनवर्स है, तो फिर वही गेम देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा होता है साइन, क्या होता है p/h। ये हमारा p है, ये हमारा h है। अगर हम लोग b निकालने जाए तो अभी हम लोग एक कॉम्बिनेशन देखते हैं 16 63 65 का, तो ये 16 आएगा b। हालांकि आप निकालेंगे भी तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार घटा दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 256, 256 कितना निकलता है 16। ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स को हम लोग कौन बदलेंगे कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स क्या होता है b/h। b का मान कितना है 16 बटा h का मान कितना है 65। ये हमारा क्या आया RHS, ठीक है। LHS कितना आया था कॉस इनवर्स 16/65, दोनों सेम आ गया, हमारा प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो थोड़ा सा दिमाग लगा दी तो क्वेश्चन आसानी से बन गया। इसमें और भी कैलकुलेशन बच सकता था, यहाँ पे अगर शॉर्टकट करते तो, ठीक है ना, वो हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाए, अगला क्वेश्चन देखना है। अगर हम लोग क्वेश्चन है जो हम लोग पिछला वीडियो में देख रहे थे, साइन इनवर्स जो एक फार्मूला था, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। क्वेश्चन करते हैं साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर, ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 16/65। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये पिछला वीडियो में बनाए थे, ठीक है। तो अब यहाँ वहाँ पे क्या था कि हम इसको दोनों को साइन में बदले थे, लेकिन इसी क्वेश्चन को हमको कॉस से बनाना हो तो कॉस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा कॉस है, इसको भी खाली कॉस बना लेना है, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग कॉस बदल देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा p है, ये हमारा h है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है PBH 3 4 5 का,
तो पक्का बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स बी बटा एच, बी का मान 4 बटा एच का मान 5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स में था, तो माइनस वाला फॉर्मूला में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस आ जाएगा, बस वही वाला फॉर्मूला। कॉस इनवर्स दोनों को गुना 4/5 गुना 12/13 और माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूज करते थे हम √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, फिर √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमारा कॉस इनवर्स। ठीक है, ये 4/5 गुना 12/13। हम बोले थे यहाँ पे अगर 4 5 है तो यहाँ पे पक्का क्या आएगा, 3 5 आएगा। ये इसको आप सॉल्व भी कर लीजिएगा तो आ जाएगा 3 और 5, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 12 13 है तो कितना आएगा, 5/13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 चौका 48/65 प्लस 5 दिया 15/65, दोनों को जोड़ देना है। कॉस इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 65, 8 5 13, 4 1 5 और एक एलसीएम 6, कितना हो जाएगा 63/65। ये हमारा LHS आया। ठीक है, ये हमारा LHS है। ठीक है, अगर हम लोग RHS भी निकालें, तो RHS क्या था, साइन इनवर्स 16/65, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स B/H। देखिए 16 63 65 का कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पे पक्का कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 63/65। हो गया, दोनों बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। तो आसानी से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 2 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर कॉस इनवर्स 7/25। ये हमारा क्वेश्चन हो गया तीसरा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारे पे 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला था, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग भी देखे हैं, मेन फॉर्मूला ही यूज करना है, दूसरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग बनाते हैं LHS को। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 2x² मतलब 4/5 का x² माइनस 1, ये फार्मूला था कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स 2 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। तो ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स 16 दूना 32/25 माइनस 1। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारा 25 ही एलसीएम हो जाएगा, तो 32 माइनस 25, 32 में से 25 जगह कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 7/25, यही लेना था। हमारा प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। आसान है, कोई भारी नहीं है, खाली फॉर्मूला याद है तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि साइन इनवर्स का जोड़ और साइन इनवर्स का घटाव हो तो आसानी से फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये स्पेशल केस होता है, लेकिन स्पेशल कुछ ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन हमको फिर भी उसका मान जो है याद रखना है, कहीं कहीं आ जाए, हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो इतना आसानी से हम लोग बन गया। फिर देखते हैं अगले वीडियो में।